इस वक्त दोनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है, लेकिन इस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है कि अगर वो दोनों सीट जीत जाती है तब बिहार में खेला होगा। और कल ही लालू यादव ने इस बात को रिपीट किया कि नीतीश सरकार को गिराने का पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है और अगर हम दोनों सीट जीतते हैं तो हमारी सरकार जो है बननी वो तय है। नीतीश को सरकार से अब जाना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर है। कल बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं आर.के. सिन्हा, उनकी मुलाकात लालू यादव से कल के रात के अंधेरे में हुई है। और खबर यह भी है कि लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। और उसके बाद से अब लगातार यह खबर चल रही है कि क्या बीजेपी में जो यादव समुदाय के कुछ नेता हैं या फिर वैश्य समाज के नेता हैं, विधायक हैं, क्या वो आरजेडी के पाले में आएंगे? क्योंकि आर.के. सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे और अप्रैल 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। और उस वक्त दो राज्यसभा सांसद का जो कार्यकाल है वो खत्म हुआ था, सीपी ठाकुर और इसके अलावा आर.के. सिन्हा का। लेकिन सिर्फ एक को राज्यसभा जाना था, जिसके बाद सीपी ठाकुर का नाम सामने आया था, आर.के. सिन्हा का नाम आया था, इसके अलावा 4 और बीजेपी नेताओं का नाम भेजा गया था। लेकिन उसमें आर.के. सिन्हा का नाम नहीं आया, लेकिन सीपी ठाकुर के बेटे का नाम राज्यसभा सांसद के तौर पर चयनित किया गया। जिसके बाद अब यह खबर है कि आर.के. सिन्हा हो सकता है कि बीजेपी से नाराज हो, क्योंकि कल रात के अंधेरे में जिस तरीके से उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी मौजूद थे। अब इसके बाद खबर यह लग रही है कि लालू यादव जो ये लगातार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि पूरा फॉर्मूला सेट है, तो क्या बीजेपी से कुछ विधायक आरजेडी के खेमे में आएंगे या फिर जेडीयू के में जो यादव समाज के नेता हैं? क्योंकि आपको बता दें कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तब बीजेपी के कई कद्दावर नेता को साइडलाइन किया गया और ऐसे नेताओं को शामिल किया गया जैसे रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, जिनका नाम पहले कोई नहीं जानता था। और खबर यह है कि बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनको साइडलाइन किया गया है, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनमें से आप अगर देखें तो नंदकिशोर यादव, जो 2020 के पहले सुशील मोदी खेमे के माने जाते हैं और बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो खबर यह है कि इस तरह के नेता जो लगातार दिल्ली के आलाकमान बीजेपी के नेताओं से नाराज हैं, जिनको साइडलाइन किया गया है, हो सकता है कि अगर आरजेडी मजबूत स्थिति में आए तो वो आरजेडी के पाले में आ सकते हैं। और आखिर लालू प्रसाद यादव किस समीकरण के आधार पर ये बात कह रहे हैं, तो उसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये दोनों सीट आरजेडी जीत जाती है तो इनकी संख्या हो जाएगी 112। और अगर एआईएम का समर्थन मिलता है, क्योंकि ये बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही बीजेपी के विरोध पर आधारित है, तो संख्या होता है 117। उसके अलावा जीतन राम मांझी हैं, जो पाला बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बहुत कुछ बड़ा ऑफर किया जाता है तो वो इस खेमे में आ सकते हैं। और कल ही जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भी अपमानित करने का काम किया है। तो साफ तौर पे अगर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ आते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है 121। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह, अगर उनको अपने पाले में कर लेती है आरजेडी तो ये संख्या जो है 122 हो जाता है। उसके बाद अगर जेडीयू और बीजेपी से कुछ विधायक रिजाइन कर देते हैं तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये दावा ठोक सकती है कि उसके पास बहुमत है और फिर आरजेडी महागठबंधन सत्ता में आ सकती है। और यही वो रास्ता है। बता दें कि लालू यादव ने जब कल इस बात को लेकर साफ तौर पे कहा था कि पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है कि कैसे नीतीश सरकार को गिराना है। हालांकि हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो कि आरजेडी के मतदाता जो हैं, जो कोर वोटर है, वो बढ़ चढ़कर वोट करें। लेकिन लगातार जब लालू यादव ने इस बात को दोहराया कि पूरा फॉर्मूला तय है, लेकिन जब तेजस्वी यादव से आंकड़ा पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कोई आंकड़ा था? उस वक्त तो वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? यानी साफ तौर पे है, लालू यादव ने इस बात को दोहराया था कि अगर हम दोनों सीट जीतते हैं तो भगदड़ मचना तय है, खेला होगा। लेकिन इसी बीच एक जब बड़ी खबर आई कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, कायस्थ के नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा, उनकी मुलाकात हुई है कल रात लालू यादव से, जहां तेजस्वी यादव इसके अलावा जो है शिवानंद तिवारी मौजूद थे। तो इस बात को लेकर अब खबर चल पड़ी है कि हो सकता है बीजेपी में भी जो यादव समुदाय के नेता हैं या फिर आर.के. सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं, हो सकता है कि कायस्थ समाज से जो विधायक हैं, क्या वो आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे? अब लगातार अब ऐसी खबरें चल रही है। हालांकि अभी इस वक्त जो है मतदान चल रहा है, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। आरजेडी दोनों सीट जीतती है, एक सीट, या फिर दोनों सीट हार जाती है, दोनों सीट जेडीयू के खाते में चला जाएगा। ये तो सब कुछ
2 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। और उसके बाद अगर आरजेडी दोनों सीट जीतती है तो क्या बिहार में खेला होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।